सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। यह पार्ट हमने सर्कुलर मोशन का छोड़ दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्क एनर्जी का कंसेप्ट लगता है। तो आइए इसे हम फिर से एक बार देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और उसे वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराई जाती है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर v1 स्पीड से मूव करता है और यह मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है और टेंशन यहां पर T1 है सपोज, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन T2 है और यहां पर स्पीड v2 है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। यहां पर हम इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। एक बार सर्कुलर मोशन सेट कर दिया और ऑब्जेक्ट अब सर्कुलर मोशन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहां पर वह है स्पीड का डिफरेंस, या यूं कहें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस यदि हम फाइंड करते हैं तो वह काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं हाफ एम v2 स्क्वायर हाफ एम v1 स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट। दैट इज इक्वल टू ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप कितना होगा? अगर इस सर्कल की रेडियस सपोज r है तो यह हो जाएगा mg इंटू 2r। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू 2r। जैसा कि हमने देखा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यदि m कैंसिल आउट करते हैं सब जगह से, m कैंसिल करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4gr। अल्टीमेटली v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4g कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यह रिलेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप इस रिलेशन को हमेशा याद रखिए। आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 इज इक्वल टू 2gh, और यहां पर h जो है 2r है तो ये 4gr हो गया। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। यह फॉर्मूला आप काइनेमेटिक्स में भी देखते हैं, सिमिलर फॉर्मूला दैट इज ट्वाइस as। लेकिन काइनेमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है और यहां पर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यह हम फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए। ज्यादातर मैं क्या करता हूं, लोएस्ट को हायर वेलोसिटी मान लेता हूं, तो लोएस्ट माइनस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, या आपको अगर किसी पार्ट ऑफ सर्कल पे फाइंड करना है, सपोज आपको इन दोनों पार्ट के बीच में फाइंड करना है, तो आप इसको v1, अगर इसको आप v2 लेते हैं तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करिए, लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर पहले लीजिए और यह पॉजिटिव होगा इज इक्वल टू 2gh। h इज द हाइट डिफरेंस, यानी आपको यहां से यहां तक के हाइट का डिफरेंस लेना है, यह डिस्टेंस नहीं लेना है, इनके लेवल का डिफरेंस लेना है, यह लेवल और यह लेवल। तो इस तरह से आप एक पार्ट ऑफ द सर्कल पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे सर्कल पर अप्लाई करें। इवन पार्ट ऑफ सर्कल की बात करें, आप किसी भी ऑर्बिटरी पाथ के लिए भी इसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास यहां v2 है और आप यहां पर v1 है, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर विल बी सिंपली 2gh, where h is the difference of this height। बस यहां पर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप इसका यूज इस तरह के पाथ पे भी कर सकते हैं जो पाथ ऑर्बिटरी शेप का है और यहां पर v1 v2 स्पीड्स हैं। तो यह काइनेटिक एनर्जी वाली थ्योरम यहां पर भी लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। और अब हम देखेंगे कि सर्कल पूरा होने के लिए, एक पूरा लूप होने के लिए क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ऑफ लूपिंग क्या होगी? कंडीशन ऑफ लूपिंग क्या होगी? देखिए आप यहां पर जो स्पीड है टेंशन T2 है, अगर टेंशन को मिनिमम लिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, और mg प्लस T2 दैट इज रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी इक्वल टू
एम वी टू स्क्वायर बाय आर। हम T2 को 0 लेते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट सर्कल, जस्ट कंप्लीट द सर्कल, T2 0 होगा उस केस में। और यहां पर हम ले सकते हैं V2 इज अंडर रूट जी आर। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए, जस्ट कंप्लीट करने के लिए टॉप पॉइंट पर स्पीड होना चाहिए अंडर रूट जी आर। और यदि आप यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड सेम केस में देखना चाहते हैं, यानी अगर यहां पर V1 इनिशियल स्पीड से इसे छोड़ा जाता है, तो देखिए यह V1 की वैल्यू क्या होगी ताकि यह सर्कल पूरा हो। आप यहां पर V2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5GR। in order to make a full loop, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए V1 की मिनिमम वैल्यू होना चाहिए अंडर रूट 5GR। और ऑब्वियसली इन दिस केस टॉप पॉइंट पर V2 होगा अंडर रूट GR। तो आइए चलो हम फाइंड करते हैं T1 माइनस T2 क्या होगा, टेंशन का डिफरेंस क्या होगा इसी केस में जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं टेंशन का डिफरेंस क्या होगा। तो हम टेंशन की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी केस में, यदि V1 और V2 ऑर्बिटरी वैल्यूज हैं तो टेंशन क्या होगी यहां पर और उनका डिफरेंस क्या होगा यह फाइंड करना चाहते हैं हम। कई प्रॉब्लम्स में T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज द T1। अगर यहां डाउनवर्ड फोर्स mg है, डाउनवर्ड फोर्स अगर mg है यहां पर, तो देखिए क्या होगा T1 माइनस mg, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर T1 माइनस mg। या सेंटर की तरफ फोर्स पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेंगे। यह होगा mv1 स्क्वायर बाय आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड इक्वेशन है हमारी mg प्लस T2 इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाय आर। यदि हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, T1 माइनस T2 फाइंड करना है तो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं इन इक्वेशंस को। तो हमें क्या मिलेगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू, यह नेगेटिव राइट साइड में लाएंगे तो यह ट्वाइस mg हो जाएगा क्योंकि यह भी ऐड हो जाएगा अल्टीमेटली। और m कॉमन लेते हैं यहां से, m बाय r कॉमन लेते हैं तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर यहां से होगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर यहां लेना होगा हमें, तो ये हो जाएगा 4GR। तो 4GR, r से r कैंसिल कर देते हैं, 2mg प्लस 4mg ये हो जाएगा 6mg। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हम यहां से फाइंड करें यदि, तो हमें मिलेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 6mg। ये हमारा एक रिलेशन है जो निश्चित है V1 और V2 की किसी भी वैल्यू के लिए टेंशन का डिफरेंस 6mg होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कभी कभार हमारे काम में आती है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की केस में। और सर्कुलर मोशन में अगर लूप पूरा नहीं होता है तो क्या होता है यह मैं आपको समझा दूं। अगर यहां से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए यहां कहीं पहुंचता है और यहां पहुंचते पहुंचते उसके स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाता है, यानी स्ट्रिंग अब स्लैक हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट यहां से इस टेंजेंट के अलाउ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो उस पैराबोलिक पाथ को हम, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं, यहां से यहां तक रेंज निकाल